साथियों, नमोदय, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं बताने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों पर उन्हें निजाम सिक्का के नाम से जाना जाता है, जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे। यह चमड़े के सिक्के की एक ऐतिहासिक कहानी है। साथियों, जब इसके पीछे भी घटनाएं हैं। साथियों, जब हुमायूं ने बंगाल से आगरा की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने बीच चौसा नामक स्थान था जो गंगा नदी के बगल से लगा हुआ था। और जैसे ही पता चला कि हुमायूं चौसा नामक स्थान पे आ गए हैं और डेरा डाल लिए हैं, तो उसी रात्रि में सन 28 जून 1539 ईस्वी में 28 जून 1539 ईस्वी में शेर खान ने उस पर आक्रमण कर दिए। और जैसे शेर खान ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण कर दिए तो घमासान युद्ध हुआ। रात में घमासान युद्ध हो गया। युद्ध इतना हो गया कि हुमायूं को समझने के लिए मौका नहीं मिला और उसकी सेना चौपट हो गई। और जैसे उसकी सेना काफ़ी मात्रा में चौपट हो गई और सेनाएं उथल पुथल मच गईं और उसकी सेना पूरी तरह से चौपट हो गई, तो अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने हाथी सहित गंगा नदी में कूद गया। इसके बाद में जैसे हाथी सहित गंगा नदी में कूदा हुमायूं ने, तो वहाँ एक मल्हार थे जिसको निजाम किश्ती के नाम से जाना जाता है। जो निजाम किश्ती ने, जो एक मल्हार थे, मल्हार का काम कर रहे थे, उन्होंने गंगा नदी में कूदकर हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं को नदी के किनारे ले आए और जैसे हुमायूं की जान बचाई तो हुमायूं ने उसको धन्यवाद दिया और उसने बोला कि जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे को याद कर लेना, मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, जो तुम्हारी इच्छा है रहेगी उसकी मैं पूर्ति करूंगा। साथियों, इसके बाद में जब हुमायूं ने जैसे खबर पाई कि सन 1545 ईस्वी में शेर खान की मृत्यु हो गई है, जैसे ही शेर खान की मृत्यु हो गई तो उसने, क्योंकि उस समय शेर खान दिल्ली पर शासन कर रहे थे, जैसे ही हुमायूं को पता चला कि शेर खान की मृत्यु हो गई तो हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उन्होंने विजय हासिल किया और दिल्ली पर पुनः अपना सल्तनत की स्थापना की और राज्य चलाने लगे। जब राज्य चलाने लगे, इसके बाद में जो निजाम किश्ती थे, उन्होंने याद आई कि मेरे को किसी व्यक्ति ने जान बचाए हैं, तो निजाम किश्ती को बुलाया गया। निजाम किश्ती ने बादशाह को याद दिलाई कि आलम पनाह, आपने कुछ बोले थे। तो हुमायूं ने बोले कि हाँ, मुझे याद है और जो तुम मांगना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, वो अपनी बात को जाहिर कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, मैं अपने बातों पे वचनबद्ध हूँ। तो निजाम किश्ती थे, उन्होंने जहाँ अपनाए, मतलब बादशाह हुमायूं से उन्होंने बोले कि मुझे केवल 24 घंटे के लिए बादशाह दिल्ली सल्तनत का बनाया जाए, दिल्ली सल्तनत का बादशाह मुझे बनाया जाए 24 घंटे के लिए। बराबर हुमायूं ने उसको 24 घंटे के लिए दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनाया गया। जब उसने बादशाह बना तो 24 घंटे में उन्होंने चमड़े के सिक्के चलवाए थे, जिसके कारण उन सिक्कों को निजाम सिक्का के नाम से जाना जाता है। तो साथियों,
ये रह गई निज़ाम किश्ती, जिन्होंने 24 घंटे के कार्यकाल में चमड़े के सिक्के चलाए। तो ठीक चमड़े के सिक्के की भी एक अलग कहानी है। जब निज़ाम जो किश्ती थे अपने कसत में पानी भरकर चला करते थे, जब अपने कसत में पानी भर के चला करते थे तो अपने साथ में सिल्वर का कटोरा रखते थे। पानी पीने के लिए सिल्वर का कटोरा रखते थे और जो भी उसे कौड़ियाँ मिलती थी उस कौड़ी को सिल्वर के कटोरा में रख देते थे, जिसके कारण उसमें झुनझुन की आवाज़ निकलती थी। तो ठीक उसी प्रकार जब निज़ाम किश्ती की मृत्यु हुई तो उसकी याददाश्त में, उसके सम्मान में झुनझुन का कटोरा नाम से उनके लिए मोनूमेंट की स्थापना की गई। और ठीक जो मोनूमेंट की स्थापना की गई तो उसका आकार जो था उल्टे कटोरे के अनुसार से उसका निर्माण किया गया, जिसको पुरातत्व विभाग में झुनझुन का कटोरा के नाम से लिपिबद्ध है। तो साथियों, ये रह गई निज़ाम सिक्का की कहानी, जिन्होंने अपने 24 घंटे के कार्यकाल में चमड़े के सिक्के चलवाए थे और अपनी ख्याति, अपना नाम इतिहास में अमर कर लिए। तो ये रह गई निज़ाम सिक्का की कहानी, जिसको निज़ाम किश्ती के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 24 घंटे में इतिहास में एक अमर हो गए। साथियों, तो यह रह गई चमड़े के सिक्के की ऐतिहासिक घटनाएं जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। धन्यवाद साथियों। वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें जी।